तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनिमे सागा के एपिसोड 4 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि वेजिटा और विश के आगे एक किताब समन्वय की थी। अब उस किताब का इस्तेमाल ज़ूनो वेजिटा को ड्रैगन्स की डायमेंशंस को ब्रेक करने में कैसे मदद करती है। और अगर तुम सभी ने एनिमे सागा के प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सबसे पहले उनको जाकर चेकआउट करो ताकि तुमको स्टोरी लाइन बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि विश वेजिटा को ज़ूनो के पास लेकर आता है ताकि ज़ूनो मदद कर सके वेजिटा को उस ड्रैगन के डायमेंशंस को ब्रेक करवाने में। उसके बाद ज़ूनो एक किताब को समन्वय करता है जिससे पहले ज़ूनो वेजिटा और विश को पीछे होने के लिए बोल देता है कि वेजिटा और विश तुम दोनों पीछे हो जाओ। उसके बाद ज़ूनो एक स्पेल को पढ़ता है और ज़ूनो हवा में अपने हाथों को घुमाने लग जाता है। जैसा ही ज़ूनो ऐसा करता है तभी उसके हाथ में एक बहुत बड़ी और मोटी किताब आ जाती है। ज़ूनो उस किताब को सामने रखता है और विश और वेजिटा को बोलता है कि ये रही वो किताब। इस किताब में उन बातों का जिक्र किया गया है जो हमारी सोच से भी परे है। उसी टाइम ज़ूनो हवा में अपने हाथों को घुमाता है और एक स्पेल पढ़ता है। जैसे ही ज़ूनो ऐसा करता है तभी अचानक से उस किताब के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उस रोशनी में वेजिटा और विश भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो उस किताब में से प्योर लाइट निकल रही है। तभी उसी टाइम ज़ूनो का पूरा पैलेस हिलने लग जाता है। उस किताब के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि विश को भी एक एनर्जी बैरियर बनाना पड़ता है, लेकिन विश के एनर्जी बैरियर बनाने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस किताब की एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी। उस किताब के अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है कि जिसके चलते वेजिटा को सुपर साइयन 12 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। उस किताब की एनर्जी धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स में फैल रही होती है। उसी टाइम ज़ूनो अपना हाथ आगे करता है तभी ज़ूनो के हाथ में से भी बहुत तेज की रोशनी निकलने लग जाती है। तभी उस किताब के ऊपर कुछ सिंबल्स आने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो ज़ूनो किसी तरह का कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। और तभी उस किताब में से एक फाइनल लाइट निकलती है और तभी एक बहुत बड़ा बिग बैंग जैसा ब्लास्ट होता है। ज़ूनो कहता है आखिरकार ये रिचुअल पूरा हो ही गया। तभी विश बोलता है मानना पड़ेगा लॉर्ड ज़ूनो, इस किताब ने तो पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया। तभी वेजिटा भी अपनी बेस फॉर्म में आता है। वेजिटा बोलता है अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ इस किताब में क्या लिखा है। वेजिटा के जवाब में ज़ूनो बोलता है ठीक है वेजिटा, अब जो भी बात मैं तुमको बोलूँगा उसको तुम बहुत ध्यान से सुनना। तभी वेजिटा बोलता है ठीक है ज़ूनो, तो बताओ मुझे आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तभी वेजिटा के जवाब में ज़ूनो बोलता है वैसे तो वेजिटा यह एनिमे वर्स बहुत बड़ा है जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है यह एनिमे वर्स इन्फिनिटी है। वेजिटा तुमको नहीं पता है कि तुमको कौन से यूनिवर्स में जाना है। अगर तुम बिना डायरेक्शन और बिना स्ट्रेटजी बनाए जाओगे तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ, क्योंकि अगर तुम गलती से भी किसी ऐसे यूनिवर्स में चले गए जहाँ के सबसे नीचे गिरी हुई स्पीशीज भी लॉर्ड ज़ेनो जितनी पावरफुल हुई तो तुम्हारी जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो तुम खुद सोचो कि जब नॉर्मल स्पीशीज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं तो वहाँ के गॉड्स और इमोर्टल्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और वैसे भी तुमको तो गॉड्स और इमोर्टल्स का ही शिकार करना है, इसलिए मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत करना। और अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो फिर तुम खुद जानते हो कि उसका अंजाम क्या होगा। यह किताब तुमको बताएगी कि आखिर तुमको कौन सा यूनिवर्स में जाना है और यही किताब तुमको तुम्हारे ओपोनेंट तक लेकर जाएगी। लेकिन याद रखना तुम वेजिटा तुम एक अलग यूनिवर्स के हो और वो एक अलग यूनिवर्स से हैं। उनके लड़ने का तरीका और पावर्स बहुत अलग होंगे। हो सकता है कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें भी आए जो ना तो तुमने कभी देखी होगी और ना ही कभी उनके बारे में सुना होगा। वेजिटा ज़ूनो की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है।
वेजिटा जूनो की हर एक बात से एग्री करता है। तभी जूनो बोलता है, वेजिटा, वहाँ पर तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए और वो है सबको खत्म करना। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर एक शख्स तुम्हारी जान का दुश्मन होगा और अगर तुमने उनको छोड़ा तो मौका मिलने पर वो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुमको वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तभी वेजिटा जूनो की बात का जवाब देते हुए बोलता है, मैं समझ गया जूनो। तभी जूनो बोलता है, हाँ वेजिटा, अब आगे सुनो। मैं अब तुमको उस यूनिवर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर तुमको सबसे पहले जाना है। तभी वेजिटा बोलता है, जल्दी बताओ लॉर्ड जूनो कि आखिर वो कौन सा यूनिवर्स है जिसमें मुझे सबसे पहले जाना है और मुझे कैसे कैसे लोगों से वहाँ फाइट करनी है। तभी वेजिटा के जवाब में जूनो बोलता है, हाँ बता रहा हूँ वेजिटा, बता रहा हूँ। तो अब सुनो, जिस यूनिवर्स में तुमको जाना है उस यूनिवर्स का नाम जुजुत्सु काइसन है। इस यूनिवर्स में बहुत पावरफुल वॉरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस यूनिवर्स में कर्स एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तभी वेजिटा बोलता है, कर्स एनर्जी, ये कैसा नाम है और यह कर्स एनर्जी क्या होती है? तभी जूनो बोलता है, बताता हूँ, सब्र रखो। तभी वेजिटा बोलता है, ठीक है, जल्दी बताओ। तभी जूनो बोलता है, जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में जुजुत्सु टेक्निक्स होती हैं और वहाँ पर हर एक स्पीशीज कर्स एनर्जी के साथ जन्म लेती है। किसी के पास कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो किसी के पास बहुत कम कर्स एनर्जी होती है। जो स्पीशीज बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी के साथ जन्म लेते हैं उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता है। जिनके पास कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती उनके पास गजब की फिजिक्स होती है। हम उनको सुपर ह्यूमन भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर जिनके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और वह फिजिकल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वेजिटा, तुमको इन्हीं लोगों से लड़ना है जो ताकतवर भी हैं और उनके पास कर्स एनर्जी भी है। जुजुत्सु काइसन में एक ऐसा शख्स भी है जिसे किंग ऑफ कर्सेस के नाम से भी बुलाया जाता है। उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। वो लगभग 1000 सालों से जिंदा है। उसने बड़े बड़े कर्स एनर्जी को होल्ड करने वाले वॉरियर्स को भी चंद मिनटों में हरा दिया। तभी वेजिटा बोलता है, तो कौन है वो जिसे किंग ऑफ कर्सेस के नाम से बुलाया जाता है? तभी वेजिटा के जवाब में जूनो बोलता है, जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ वेजिटा, उसका नाम सुकुना है। तभी वेजिटा बोलता है, सुकुना? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे इस सुकुना नाम के शख्स से लड़ना है और इसको हराना है? तभी वेजिटा के जवाब में जूनो बोलता है, नहीं वेजिटा, तुमको इसके साथ लड़ना नहीं है बल्कि तुमको इसकी 20 फिंगर्स को ढूंढना है और उनको खाना है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या उसकी 20 फिंगर्स? मुझे उसको खाना है? आखिर उसको खाने से होगा क्या? तभी जूनो बोलता है, देखो वेजिटा, सुकुना की पावर्स उसकी 20 फिंगर्स के अंदर फ्रीज करके रखी गई है। सुकुना के 4 हाथ थे और 4 पैर थे। तभी वेजिटा बोलता है, क्या उसके 4 हाथ थे और वह 4 पैरों से चलता था? ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। तभी जूनो बोलता है, हाँ वेजिटा। तभी वेजिटा बोलता है, लेकिन उसकी 20 फिंगर्स खाने से होगा क्या? क्या मेरे अंदर उसकी पावर्स आ जाएंगी? तभी जूनो बोलता है, नहीं वेजिटा, तुम्हारे अंदर उसकी पावर्स नहीं आएंगी बल्कि वो खुद तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तभी विश और वेजिटा जूनो की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वेजिटा बोलता है, क्या वो मेरे अंदर आ जाएगा? लेकिन कैसे? और यह तुम क्या बकवास कर रहे हो कि वो मेरे अंदर आ जाएगा? वेजिटा जूनो की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी जूनो बोलता है, देखो वेजिटा, तुम्हारे गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुमको सन गोकू को हराना है तो तुमको यह सब करना होगा। देखो वेजिटा, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम्हारी ताकतवर होने की जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है और अगर तुम कामयाब रहे तो तुम्हारे पावरफुल होने की जर्नी आगे बढ़ेगी, वरना तो तुम मारे जाओगे। जूनो बोलता है, जब तुम सुकुना के 20 फिंगर्स को खाओगे तब तो वो तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगा और उस टाइम तुम उसके वेसल बन जाओगे। लेकिन यह चीज तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी विल पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है और तुम अपनी बॉडी पर उसे कब्जा करने देते हो या नहीं। एक तरह से तुम्हारे अंदर तुम भी होगे और वो भी होगा। वेजिटा को ये सुनने में ही बहुत अजीब सा लग रहा होता है। जूनो बोल रहा है कि तुम्हारी बॉडी में तुम भी होगे और वो भी होगा।
तभी वेजिटा कुछ बोलता है, तो ठीक है, अगर यह सब करने से मैं उस काकारोट को सरपास कर दूंगा तो मैं करूंगा। लेकिन एक बात और, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उसे खुद पर काबू करने दूंगा तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो मेरे ऊपर काबू कर सके और मुझे हरा सके। वेजिटा इस टाइम तक खुद से एक वादा करता कि कुछ भी हो जाए वह किसी को भी उसके साथ खिलवाड़ करने नहीं देगा। तो दोस्तों, अब आखिर इस एनिमे सागा में क्या होने वाला है? क्या वेजिटा एनिमे वर्स में ट्रैवल कर पाएगा या नहीं? यह सब जानेंगे हम इसके आने वाले चैप्टर में। तो तुम सभी मुझे कमेंट में बताओ कि तुमको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तुम्हारा कमेंट, तो मैं जल्द से जल्द इसके नए चैप्टर लाने की कोशिश करूंगा।